अस्सलाम वालेकुम। कल बरोज़ इतवार 21 अप्रैल को डेर इस्माइल ख़ान के हल्का N44 में पोलिंग हुआ। जो नशिस्त वज़ीर आला अल-अमीन गंडापुर ने छोड़ी थी, उसके ऊपर फैसल अमीन गंडापुर जो कि अल-अमीन के भाई हैं, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और फॉर्म 47 के मुताबिक फैसल अमीन गंडापुर 66,322 वोट लेकर पहली पोजीशन पर थे। रशीद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो 21,972 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर थे। इसके साथ साथ अख्तर सईद साहब जो कि तहरीक को पार्टी को क्रेन पार्टी को लीड कर रहे थे, 2,299 वोट, और उसके साथ रोशन ज़मीर जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 1,353 वोट उन्होंने लिए हैं। इस पर जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन बाईकाट की वजह से उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उन्होंने बाईकाट किया और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। बाज़ अज़ां ये रिज़ल्ट था। कल पोलिंग का डे जो है वो बड़ा पुरअमन रहा। किसी किस्म की जो है वो बदमज़गी नहीं हुई, कोई हाथापाई लड़ाई, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या नहीं रूनुमा नहीं हुआ जिस पर अफसोस किया जाए। ज़िमनी इलेक्शन में आपको पता है कि टर्न आउट भी बहुत कम होता है, रेल पेल भी बहुत कम होती है, और उस तरह से जो फ़िज़ा बनी हुई होती है इलेक्शन की, वो माहौल नहीं मिल पाता। कल रात गए जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ियाउर रहमान साहब, उबैदुर रहमान और कफ़ील अहमद निज़ामी साहब, और उनकी जो डेर इस्माइल ख़ान की मरकज़ी उनकी जो क़यादत है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया कि टर्न आउट जो है वो 5% से भी कम है, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ 62 हलकों पर ये धांधली के इल्ज़ामात लगाए। और 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि 62 और मुक़्तदर क़ुव्वतें जो है उन्होंने फैसिलिटेट किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को जितवाने के लिए, जिसके लिए वो अपनी एहतजाजी तहरीक जो है वो भी शुरू कर रहे हैं और रोडों को जो है और मैदानों को गर्म कर रहे हैं, और अवामी असम्बलियाँ जो हैं वो अब मैदानों में होंगी। ये बुनियादी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ था। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक टर्न आउट जो है वो 24.42 रहा। वो जो 5% का था उन्होंने शायद जल्दी कर दी, लेकिन यह है कि जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आए फॉर्म 47 के मुताबिक टर्न आउट जो है वो 24.42 रहा। और इसके साथ साथ फैसल अमीन गंडापुर जो है वो कामयाब ठहरे। और इस पर जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा कि मुक़्तदर क़ुव्वतों की जानिब से ये यरगमाल बनाया जाता है और इलेक्शन की जो है वो उसमें धांधली की गई है। 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो ज़ाहिर है कि जिसके ऊपर मीडिया के दोस्तों ने पूछा कि आप लोगों के पास जो नशिस्तें हैं आप उसको क्यों नहीं छोड़ रहे, अगर आप कहते हैं कि वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है तो उसको आप, वो जो सीटें आपके पास हैं वो आप वापस कर दें और बाईकाट करें उनका भी। तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा दिलचस्प वो किया कि ये जो हमारा थोड़ा सा हक़ है ये छीना हुआ है, इसके ऊपर हम किसी को हाथ नहीं डालने देंगे। बुनियादी तौर पर आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर अगर तज्ज़ियाती तौर पर बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम जो ख़दशा ज़ाहिर कर रही है कि मुक़्तदर क़ुव्वतों ने उनको जो है वो हरवाया या PTI को फैसिलिटेट किया, तो बहुत सारे जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं वो ये भी कहते हैं, उनका भी यही ख्याल है, अवामी हल्के भी इस चीज़ पर वो कर रहे हैं कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा ज़ेर अताब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ रही है और उसका बेनिफिशरी जो रहा है वो जमीयत उलमा इस्लाम रही है। उस वक्त जब ये बात की जाती थी कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो जनाब उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ होता था कि ये उनके अपने करतूत हैं जिसकी वजह से वो रियासत के ज़द में हैं। हम उस वक्त ये कहते थे कि जमीयत उलमा इस्लाम को चाहिए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर फोकस करें और सियासी माहौल को एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें जबरी तसल्लुत जो है वो नज़र ना आए और एक न्यूट्रल तरीके से इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो उस वक्त ये घोड़े दौड़ा रहे थे, उस वक्त ये शादियाने बजा रहे थे कि इनका जो है वज़ीर आला भी बन गया जमीयत उलमा इस्लाम का, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो ज़ेर अताब थी उस वक्त उसके ऊपर ये फ़िक्रे और जुमले कसते थे। तो हमेशा से हमारी जो सियासी पोत है
ये गैर जमहूरी कंधे इस्तेमाल करती है, गैर जमहूरी तरीक़ों से इक़्तिदार में आने की कोशिश करती है, तो इस वजह से सुबकी भी होती है, इस वजह से ये नाकाम भी होते हैं। और जब ये आप दावा करते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, अब जमीयत उलमा इस्लाम का ये मौक़िफ़ है कि जनाब आप न्यूट्रल हों, लेकिन न्यूट्रल हमारे हक़ में हो। साफ ज़ाहिर है कि जो बयानिया सामने आ रहा है तो इसमें ये तासुर मिल रहा है कि आप न्यूट्रल भी चाहते हैं और न्यूट्रल भी अपनी तरफ चाहते हैं। तो ये बहरहाल कौल व फ़ेल में तज़ाद है। इसके ऊपर हम बिल्कुल कंडेम करते हैं और सियासी जमातें जितने भी हैं उनको अवाम की खिदमत के ज़रिए, अवामी मैंडेट के ज़रिए इक़्तिदार में आना चाहिए और इक़्तिदार में आके अवाम की ही खिदमत करनी चाहिए। गैर जमहूरी तरीके, शॉर्टकट, ये जो रास्ते हैं, इससे ना जमहूरियत परवान चढ़ेगी, ना ही आपके मसाइल कम होंगे बल्कि इसमें इजाफ़ा होगा। तीसरी इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो कि नाज़िम इत्तेहाद बना था डेर इस्माइल ख़ान के अंदर, अब वो दोबारा से मुतारिक हो रहा है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं नाज़मीन जो कि इस वक्त अपने पोलिंग जो उन्होंने जीते हैं और उस पोलिंग के बलबूते पर और जो क्रिटिसिज़म इस वक्त बिजली के हवाले से वज़ीर आला अमीन गंडापुर के ऊपर हो रही है, सुई गैस के हवाले से हो रही है, या अशियाए खुरनोश की जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़े के हवाले से हो रही है, तो ये जितना भी अवामी एक गम व गुस्सा है उसको चैनलाइज़ करने के लिए वो जो एक इत्तेहाद बना था नाज़मीन का, वो इस वक्त सोच रहे हैं एक बड़ा फारवर्ड ब्लॉक बनाया जाए वज़ीर आला के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ सियासी तहरीक का आगाज़ किया जाए। और मेरे ख़्याल में वो जो धड़ा है वो अपोजिशन का किरदार अदा करने में लगा हुआ है। उसमें जमीयत उलमा इस्लाम के बहुत सारे नाज़मीन हैं, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो नाज़मीन हैं उनका ये एक फारवर्ड ब्लॉक और इत्तेहाद, ये मेरे जो इत्तला उसमें मुताबिक तकरीबन 35 से 40 लोग हैं, बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत जो कि यकजा होने जा रही हैं और अली अमीन गंडापुर को टफ़ टाइम देने के लिए मैदान में आ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।